हेलो अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी टाइम। सो इट्स अबाउट नॉन पीटीए डिवाइस। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी नॉन पीटीए डिवाइस यूज कर रहे हैं, वो मेरे साथ इस बात में बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारी डिवाइस नॉन पीटीए और अगर हमारा दूसरा फोन बंद हो जाता है या दूसरा फोन वर्किंग नहीं कर रहा है तो हमें कितनी इरिटेशन होती है, और ये सिर्फ एक बॉक्स रह जाता है हमारी लाइफ के अंदर और दिल करता है इसको तोड़ के फेंक दें। इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूँ, आप लोग जाओ और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बेसिकली जब मैंने ये फोन लिया था तो मेरे पास इस फोन को लेने के पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने एंड्रॉइड को ही अपडेट करना था जिसको मैंने हॉटस्पॉट के तौर पे यूज करना था। तो मैंने फोन जो लिया वो 10 साल पुराना फोन था, आप उसकी कंडीशन समझ सकते हो। और उसको मैं सिर्फ ऐसे हॉटस्पॉट लेती थी और उसको ना बिल्कुल उसकी कदर ही नहीं करती थी मैं बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने मुझे प्रूव किया कि जिनकी चीजों की कदर आप नहीं करते लेकिन उनकी जिंदगी उन चीजों का आपकी जिंदगी में इंपैक्ट होता है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो अब मैं जरूर करूंगी, और क्योंकि सबक काफी है मेरे लिए। तो सिनेरियो ये हुआ कि जो नेटवर्क मैं यूज करती हूँ वो अब 3G से 4G पे शिफ्ट हो गया है, और दैट इज गुड। ठीक है, एक एक्सपेक्ट में देखा जाए तो दैट इज गुड। लेकिन 4 दिन पहले या 5 दिन पहले ऑलमोस्ट जब मेरे फोन पे नेटवर्क चलना बंद हो गया तो आई कॉल्ड देम कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप सिंपली मुझे गाइड करें भाई कि हमारा ये प्रॉब्लम है। अब आपकी हो सकता है आपकी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है या समथिंग लाइक आपके एंड पे प्रॉब्लम हो सकता है, यू नीड टू फिगर आउट। ठीक है, तो या मजा लाइक आपको डिवाइस अपडेट करनी पड़ेगी, तो वो मेरा टास्क होता है, मैं कर लेती हूँ। अब 4 दिन से मैं रोज यू फोन वालों को कॉल करती हूँ और 4 दिन से वो मुझे लेम एक्सक्यूज देते हैं कभी हमारा टावर खराब हो गया है, 120 आवर्स लगेंगे आपकी कंप्लेन को फाइल कर मतलब लाइक फंक्शनल करने में या समथिंग लाइक। और मैं उनको कह जाती हूँ कि मैं आई एम नॉट एबल कि मैं घर से बाहर निकल सकूँ या कोई काम कर सकूँ, आई एम स्टक लाइक एट माई प्लेस क्योंकि मेरी डिवाइस ही नहीं चल रही है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही। फिर अगले दिन कोई और मेरे साथ ड्रामा कर रहे होते हैं कि ना आप अपने एरिया से निकलेंगी, टावर चेंज होगा तो आपके नेटवर्क सही हो जाएगा, आप देखिएगा अपडेट करेगा ये। और मैं इसी लिए बाहर चली गई, और जब मैं बाहर गई वो पूरा एरिया घूम के आ गई, फिर भी मेरा नहीं चला। और फिर मैंने कॉल की, फिर उन्होंने कॉल लेने की बात कर दी। और जो चौथी बंदी थी ना वो थोड़ी मुझे ऑथेंटिक लगी, और उसने मुझे एक लॉजिकल आंसर किया कि भाई हम लोग 3G से 4G पे शिफ्ट हो गए, हो सकता है मे बी आपकी डिवाइस 4G स्पॉटेड ना हो, तो आप अपने एंड पे देख लें। मुझे समझ में आ गया कि ऑब्वियसली मेरी इतनी पुरानी डिवाइस है तो 4G स्पॉट कैसे करेगी। और मैंने जब देखा तो वो नहीं कर रही थी, तो मुझे इशू समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारे लिए 2 सबक थे। अव्वल तो हर चीज की आपको कदर करनी चाहिए क्योंकि छोटी छोटी चीजें बड़ा इंपैक्ट रखती हैं आपकी लाइफ के अंदर। सेकंडली यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी सलूट है हमारी नेटवर्क कंपनीज को कि उनको पता ही नहीं है कि इशू क्या है उनके एंड पे, उन्होंने कस्टमर को ट्रीट क्या करना है। 4 दिन उन्होंने मुझे जलील करके रख दिया है, और जलालत के बाद मुझे एक बंदी ने कोई रेलिवेंट आंसर किया, वरना और ये लोग करते रहते, मैं 120 या 150 आवर्स भी गुजार लेती तब तक ये इशू सॉल्व नहीं होना था। तो आप अगर एक पूरी कंपनी चला रहे हैं, सो कॉल्ड कंपनी चला रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से ट्रेन करना है अपने एम्प्लॉइज को ताकि वो सही गाइडेंस दे सके और अगला बंदा इस मुश्किल से जल्दी निकल सके। लेकिन नहीं, दिस इज पाकिस्तान। सो मेरा पेन था तो मैं सोचा मैं आप सबको बता दूं।